1 2 3 एक्शन। दोस्तों पिछले 3 साल से मैं पूरे क्लास को, पूरी यूनिवर्सिटी को ये भरोसा दिलवाने की कोशिश कर रही हूँ कि शी हैज सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, बहुत कोशिश की मैंने, किसी ने 3 साल तक मेरी बात नहीं मानी। मैं ऑब्जर्व करती थी इसके पागलपन को। इसकी कुंडली में लिखा है दोस्तों, साइकोसोमैटिक बिहेवियर, हेंस प्रूव्ड ईस्ट और वेस्ट अभिलाषा इज ऑलवेज राइट। राइम नहीं करता दोस्तों, लेकिन आप मैसेज समझिए। ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे क्या बोलते हैं, दुश्मन न्यूज़पेपर, नहीं दुश्मन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा में जो दूसरा अखबार निकलता है उसके ये डिज़ाइनर है। इनके एडिटर वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, एकदम उधर बैठे हुए हैं, और ये मेरी थाली में खाना खा रहे हैं और उसके बाद मेरे ही खिलाफ डिज़ाइन बनाएंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे मेरे प्रिय अनुज? आप बुजुर्ग हैं हमारी, मैं यही बोलना चाहूँगा। मतलब क्या दूसरे डिपार्टमेंट की थाली से खाने का मतलब क्या है? ये दूसरे डिपार्टमेंट से मैं एक बात कह दूं, आज ये सब लोग आए थे तो क्या देखे पता है, एक विकल्प की, एक कॉपी 8 पन्नों की, हर जगह पूछा जा रहा है विकल्प। मुझे ये समझने के हमारे वीसी सर विकल्प के लिए हम मुझे और मेरी को एडिटर को बोल रहे कि तुम दोनों खड़े हो जाओ। वही देखो ना, क्रेडिट लेने के लिए वो तो हमारा बड़प्पन है कि हम खड़े नहीं हुए, वरना पूरा ऑडिटोरियम हमारी तरफ देख के बोल रहा था बेटा खड़े हो जाओ। नहीं कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम विकल्प जर्नलिस्ट और है ये विकल्प क्यों खा रहे हैं आप हमारी थाली में? इन्होंने मुझे बोला था। तुम खाओ, मैं देखो अब आपका रोटी भी मैं खा रहा हूँ, देखिए आपके कैमरामैन अभिलाषा के साथ रिपोर्टर अभिलाषा, हटो। मैं बोल रही थी कैमरामैन अभिलाषा सुमन मिश्रा के साथ रिपोर्टर अभिलाषा सुमन मिश्रा। ये माखनलाल के बच्चे हैं, इनको फ्री फोकट का कहीं कुछ भी मिलता है चले आते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूं, मैं खुद ही वहीं की हूँ। मैं आपको बता रही थी, आपको दिख रहा है ये बड़ा तालाब दिख रहा है, इसमें आप पानी कहीं से भी निकाले, 2 एटम्स हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का मिलेगा आपको। ये यहाँ की खासियत है। एक और खासियत बता रहे हैं, यहाँ आपको पेड़ दिखेंगे, जैसा कि हमने बताया कि बड़ा तालाब को बड़ा तालाब इसलिए बोलते क्योंकि वो बड़ा है। अब हम आपको पेड़ों के बारे में बताएंगे। ये पेड़, आप इसको इग्नोर कीजिए, लकड़ी है वो, और ये पेड़ जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पेड़ लकड़ी के बने हैं, लाइक रियल वाली लकड़ी। बच्चों की पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये इन लोग की शक्ल दिख रही है, इन लोग की शक्ल, अरे बाप रे। ये जो खाना है ना, ये सब्जी मैंने तो छुआ के खाई है, तो मेरा तो कुछ नहीं पता हुआ। ये जो है यहाँ जो सबके इसकी शक्ल मिर्ची हो गई, मिर्ची। ये है साहित्य मंडली का एनुअल कार्यक्रम होने के पहले, एक दिन पहले का दृश्य। हाय उद्यांश, हेलो बोलो, वापस आओ, अब हेलो बोलो, गुड, हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो, और किसको काम करने दीजिए, हटो, हेलो बोलो गाइस, सबको लूंगी। बहुत मेहनत की है इसने, हारमोनियम, तबला सब इन्होंने करवाया है। मेरी को लाइब्रेरी में 10 बार चक्कर कटवाए हैं। बाकी के दृश्य हम लोग आपको कल दिखाएंगे, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो आज भी दिखा सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं लाइव जैमिंग सेशन। एक ये हमारा गिटार बजा रहा है। चेहरे थे। तो हुआ क्या है गाइस कि अभी बार बार पोस्ट करने के बाद उसको डिलीट करना पड़ रहा है, कुछ मिस्टेक्स की वजह से या कुछ लोगों के मतलब सजेशन की वजह से। तो चेहरे देख सकते हैं आप, इससे भी ज्यादा
कैमरा बंद करो। चेहरे बयां करते हैं। मुझे मतलब इतनी खुशी पता है वीसी मुझे फोन का मैसेज करते हुए बोल रहा है कि नहीं इसको हटाओ ये करो। अरे बंद करो यार इसको तुम्हारा। मैं व्लॉग का कंटेंट निकाले। ये आपको दिख रहा है? अच्छा उल्टा हो गया क्या? डेकोरेशन टीम की मेहनत काफ़ी काम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इन लोगों ने। कितना सुंदर सजाया है। थे हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर ऑडियंस नहीं आई है तो ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के बुलाई जा रही है। वॉलंटियर्स को ऑडियंस बनाकर बिठाया जा रहा है। और उद्यांश बुलाओ बच्चों को, तुम्हारा क्या क्या फ़ायदा दबदबे का। ये देखिए ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम है। और क्या लग रही हूँ मैं। 12 बजे तक का करवाया था ना? नहीं, वो सारी मैं का शांत जिस वक्त तुलसीदास जी ने लिखा होगा कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुँह देखी रही तैसी। अब ये आज के पाठकों की बौद्धिक क्षमता है कि हम शाम के ब्लॉग के पार्ट के लिए तो हमारा पहला दिन बहुत ही ज़्यादा और मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आप क्या बताना चाहेंगे इतनी बंधुआ मजदूरी करने के बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा की है, कैसा लग रहा है? बताइए। इतना करके ये अच्छा लग रहा है कि अब सब पहला दिन बहुत अच्छा गया है, दूसरा दिन और भी अच्छा जाएगा, फाइनल सेशन सबसे अच्छा था। आमीन आमीन। आपको कैसा लग रहा है? ये लोग 0% काम करते हैं, बस दिनों रात ब्लॉग बनाते हैं और किसी से खुद कोई मतलब नहीं। कल की व्यवस्था से बस ब्लॉग ही बन रहा है इनका, डेकोरेशन के टाइम से। इनको टीम एक नहीं, मैं बोल इनको टीम एक का डेकोरेशन मिला था और डेकोरेशन में ये रह की नहीं है। जी बताइए आपको कैसा लग रहा आज है? का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। मेरे पहला एक्सपीरियंस था, मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होके जैसे मैं एडिटिंग वगैरह इसमें किया था। आप मेरे साथ भी होंगे, आपको मेरे साथ बात करने का मौका मिला। आपने बहुत बढ़िया सत्र चलाया और सुबह एंकरिंग वगैरह भी किया। और आज मैंने पहली बार अपना कुछ नहीं करती है, सब सीधी बात तो यही है, कुछ नहीं करती है, ये कुछ नहीं करती हैं। इनको जो काम मिलता है उसके ठीक उल्टा काम करती हैं, बस चिल्लाती रहती हैं और मुझे ये एंकरिंग नहीं देती है। उनकी 2-3 गलतियाँ मैंने कभी नहीं दी है, मुझे इसको एंकरिंग मिलनी चाहिए, मैं इसके सपोर्ट, मैं भी सपोर्ट में हूँ। कैसा लग रहा है आपको? एक दिन पहला दिन समाप्त हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि उठा के चप्पल जूता सबको मारने को, खाने को नहीं दे रहे हैं। ऐसा कैसे? एक सेकेंड खाने का एज अ को कन्वीनर एंड कोऑर्डिनेटर खाने के लिए सबको समोसे और ढोकले दिए गए। हमको नहीं मिले हैं, हमको नहीं। आओ अरे तुम तो ब्राह्मण हो यार। ये तो सेशन का दूसरा दिन। सृष्टि हेलो, कैसे लग रहा है दूसरे दिन? बहुत बढ़िया, बहुत। क्या तुम्हें लगा था इतना बड़ा कार्यक्रम करवा पाएंगे? मुझे तो लगा था कि बस ये नाम का है, बट सच में बहुत अच्छा है। मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। कैसा लग रहा है दूसरे दिन? अच्छा ही लग रहा है। एक ही सीट छोड़ के बैठी, अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। घर जाओ कार्तिकेय। दूसरा दिन खुद के फंक्शन में जितनी कम क्लिप्स हैं मेरे पास, आप देख के समझ गए होंगे कि क्या मजदूरी कर रहे हैं हम लोग, कि हमारे पास व्लॉग बनाने का टाइम नहीं है। तो ये क्लिप काफ़ी है। अब इसके बाद मुझे स्क्रिप्ट चेंज करनी है, गेस्ट को देनी है, तो इसके बाद की भी क्लिप्स नहीं मिलेंगी। हेलो गाइस, आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये ब्लॉग बनाऊँ। नहीं, मैं बस ये बता रही हूँ, मैं ये बोल रही थी कि ऑर्गेनाइजर्स को बोला जा रहा था, मतलब हमें हमारी टीम को बोला जा रहा था कि प्रोग्राम खत्म करवाओ। प्रोग्राम तो खत्म करवाया नहीं, जो बोल रहे थे खत्म करवाने के लिए उन्हें स्टेज पे पहुंचा दिया। प्यार हो गया तो #modern problem requires modern solution। दूध में चावल मिले तो खीर बनती है, दूध में चावल मिले तो खीर बनती है, और गोबरे सर जैसे शिक्षक मिले तो तकदीर बनती है। आज हम लोग पूरा प्रेजेंटेशन वगैरह देकर फाइनली आए अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सेलिब्रेशन अटेंड करने। और यहाँ आकर हमें पता चला कि 2 दिन का इवेंट हमारे ही आने पे ख़त्म हुआ है। जस्ट हमारी किस्मत, मतलब हमने ऐसे इंटर किया है और आखिरी मूवी ख़त्म हो गई है। आइदर यू कैन बी एन आइडियल स्टूडेंट और यू कैन बी अ गुड व्यूअर, गुड ऑडियंस। बोथ can't go hand in hand, especially अगर ओझा सर ये व्लॉग देख रहे हैं, बहुत गलत किया आपने हमारे साथ। खुद तो सुबह फिल्म देख के चले गए, हमें प्रेजेंटेशन में फंसा दिया। नजारे जब
खबर, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम अभिलाषा सुमन मिश्रा। ये हमारे ग्रुप अरुण सर के केबिन में सुमन ने नमन अठोलिया को ब्लॉक कर दिया। देखिए, एक मिनट, लेट मी टॉक। क्योंकि नमन मैं बता रहा हूँ कैसे मारा वही ना, और मैं अभिलाषा बताने दो। उसका रीजन ये था कि 14 अगस्त 2023 को अरुण सर के लोग मेरे घर वाले देखते हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि नमन रोज ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था अनुकृति, लेकिन तुम देख सकती है तुम्हारे बेड के साथ क्या होने वाला है। अगर आपके बेड पे इतना सा भी दाग होगा तो मेरा बेड ऑलरेडी गंदा हो चुका है, नहीं दिख रहा, अभी दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो नजर नहीं आ रहे, और तुम्हारे बेड के साथ यही होने वाला है। बर्थडे इसका है तो सारी गलती इसकी है। हेलो गाइस, तो मैं दिल्ली में हूँ, कल मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम है एंड मैं ब्लैंक हो गई थी क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा था। तो मैंने ऋषु ने मुझसे पूछा कि आप मीडिया रिपोर्टर बनने वाले हो, तो मैंने बोला हाँ। तो फिर ऋषु ने बोला कि मीडिया रिपोर्टर कौन बनाता है, मोदी जी? मैंने बोला नहीं। तो वो बोलती है भगवान। मैंने बोला हो सकता है। तो बोलती है तो इसका मतलब भगवान आपको सब कुछ बनाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो मैंने ऋषु को बोला कि अगर भगवान सब कुछ करते हैं तो वो मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे याद करने में कुछ। ऋषु, फिर तुमने क्या जवाब दिया था? फिर मैंने दिया जवाब कि भगवान किसी और का हेल्प कर रहे होंगे इसलिए नहीं कर रहे हैं। इट्स क्यूट। तो अब वो मेरी हेल्प कब करेंगे? जब उनका हेल्प किसी और का हो जाएगा तब कर देंगे। इट्स कंफर्टिंग। न्यू वाली मामी और हम लोग खा रहे आइसक्रीम। ये है बड़े मामा की कटोरी, ये है छोटे मामा की कटोरी, ये है मेरी कटोरी। विचार दीजिए अपने। हमारा कटोरा कैसे लग रहे मामा ये साइज? अच्छा, अब खत्म हो गया, ठीक है? हाँ। ठीक है। तो आज मेरे जीवन का ऐसे पहला प्लेसमेंट ड्राइव था। मतलब इसके पहले मैंने काम किया हुआ है, लेकिन आई हैव नेवर सिट इन अ प्लेसमेंट। लाइक मेरे को कभी नहीं पता था कि एक पैनल के सामने इंटरव्यू देना और फिर जॉब लेना क्या होता है। तो एक लोकल चैनल आया था हमारे कॉलेज में एंड ये और मेरे पापा दोनों का ये कहना था कि एक बार जाकर बैठ कर देखो तो क्या पता तुम्हें कुछ नया कुछ सीखने को मिले। तो आई वॉज नॉट सीरियस, लेकिन मैं वहाँ गई थी और पूरा दिन मेरा, क्योंकि नंबर लास्ट में था तो पूरा दिन जो था मेरा एवं ही बीत गया। बट जो मुझे बुलाकर जो वहाँ अंदर हुआ वो इतना ज़्यादा, मतलब पता नहीं खूबसूरत बोलेंगे या फिर इतनी अच्छी मेमोरी थी वो कि वीडियो बनाना बनता है ताकि ये मेरे को हमेशा याद रहे। तो बेसिकली हुआ क्या कि मैं उस प्लेसमेंट ड्राइव से रिजेक्ट हो गई। बट जो रिजेक्शन का कारण था वो कारण हर 20 साल के बच्चे के लिए नहीं होता है। तुम बताना चाहोगी अनुकृति, क्योंकि शायद हम नहीं बता पाएंगे। तो हुआ ये कि इन मैडम की सीवी देख के वो लोग इतने इम्प्रेस हो गए कि आप तो इतना इतना अच्छा काम करते कि हम आपको रख ही नहीं सकते, हम इतने काबिल ही नहीं है कि आपको रख पाए, बस इसीलिए रिजेक्ट हो गए। मतलब ऐसा भी नहीं था, बट दे वर लाइक कि उन्हें ना मेरी सीवी पे भरोसा नहीं हो रहा था। बट बेसिकली मेरे सीवी में मास कम्युनिकेशन के सारे फील्ड में मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंटर्नशिप में हो, फ्रीलांसिंग में हो। सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है लेकिन लिटरली है। मतलब रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजिंग, मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स मूवी भी बनाई है इसमें। हाँ ठीक है, सब कुछ है। तो उनको लग रहा था कि मेरी सीवी जो है वो फेक है। तो वो पहले 2 मिनट तो मेरे से यही वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड सवाल कर रहे थे और उनके सवालों से लग रहा था कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने ये काम किया है। तो मैं उनके सवाल के जवाब देते गई। फिर मेरे को लगा कि वो उनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मैंने उन्हें अपने सारे सीनियर्स के नाम बता दिए और ऑफिसर्स के नाम बता दिए। तो फाइनली 2-3 मिनट मेरे से बात करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि मेरी सीवी फेक नहीं है। और उसके बाद दे वर लाइक कि क्यों करनी है तुम्हें ये जॉब? एंड आई वाज लाइक कि ठीक है करनी है, फ्रीलांसिंग थोड़ी मेरे को पूरी लाइफ करनी है। तो ये वाज लाइक नहीं, जॉब में कुछ नहीं रखा है, ये करते जाओ, ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे नहीं मिलते हैं हर किसी को। एंड आई वाज लाइक ठीक है, हम कहाँ छोड़ रहे हैं, मेरे को मैं दिन में जॉब कर लूंगी, शाम में फ्रीलांसिंग कर लूंगी, अगर मेहनत करने की बात है ना। एंड वो लिटरली मेरी सीवी वापस कर रहे थे, मतलब और ये भी बोला कि हम आपको अपनी सीवी देते हैं, हमें जॉब दे दो। हाँ मतलब एक मिनट लिटरली मजाक में वहाँ का जो एचआर बैठा हुआ था वो बोलते हैं
मैं आपको अपनी सीवी फॉरवर्ड कर दूंगा। अब उनके दिमाग में जो भी चल रहा हो, मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। प्लेसमेंट वर्क्स गाइस, इवन आफ्टर यू आर रिजेक्टेड इट वर्क्स।